प्रॉब्लम मैं कर रहा हूँ डिस्कस, ये आप एक बार देख लो स्क्रीन पे जो रेड मार्क दिया है मैंने, अलाइन लिखा हुआ है इधर। तो अलाइन कोचिंग के टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन है जो आपका जनवरी एंड में एग्जाम होने वाला है नीट जेई का, उसका ये पेपर टेस्ट सीरीज चल रहा है। ठीक है, तो बच्चे का जिस पेपर का ये पेपर था, उस बच्चे से पूछा मैंने कि बेटा तुमने तो ये क्वेश्चन सॉल्व कर दिया होगा, तो बहुत सिंपल था क्वेश्चन। तो उस बच्चे ने बोला सर ये तो मैंने देखते ही छोड़ दिया। ठीक है, तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको क्योंकि अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये बात समझना पड़ेगा कि आपको हर एक चैप्टर का एटलीस्ट बेसिक तो पता हो, क्योंकि अभी भी 1 महीना टाइम है आपके पास। या अगर आप क्लास 11 से 12 में जा रहे हो फिर तो आपके पास टाइम ही टाइम है। ठीक है, लेकिन अगर आप 12 में हो और आपका जनवरी में एग्जाम है और आप कह रहे हो कि मेरा चैप्टर ही नहीं हो रखा पूरा, तो ये सही नहीं है। ठीक है, आपको हर एक चैप्टर का बेसिक जरूर आना चाहिए, नहीं तो कई बार क्या होता है एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं और वो आप छोड़ के आते हैं एग्जाम में। तो जो प्रॉब्लम में लिया है मैंने, ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, मैं आपको इसका मेथड ही बताऊंगा, लेकिन मेथड से इंपॉर्टेंट है ट्रिक। आपके मन में रहता है कि भाई ट्रिक मिल जाए कोई और ट्रिक से मैं इसको जल्दी जल्दी सॉल्व कर लूँ। तो इस क्वेश्चन का ट्रिक होता है, अगर आप ट्रिक से करोगे तो मुश्किल से लगेगा इसमें सॉल्व करने में 1 मिनट, हार्डली, उससे ज़्यादा लगेगा नहीं। लेकिन आपको मेथड भी आना चाहिए, मेथड पता तो हो एटलीस्ट, मेथड क्या होता है, प्रॉपर्टी क्या इसके अंदर लगेगा। तो सबसे पहले आप देखो कि मेथड क्या होता है और प्रॉपर्टी क्या क्या आपको आना चाहिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। उसके बाद मैं ट्रिक भी बताऊंगा आपको, और ट्रिक से तो बहुत ही जल्दी सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन वाला। ठीक है, लेकिन ट्रिक हर क्वेश्चन नहीं लगता, हाँ यहाँ पे लग जाएगा, लेकिन हमेशा ट्रिक के भरोसे आपको नहीं रहना है, आपको मेथड आना चाहिए। इंपॉर्टेंट ये है कि यू शुड नो हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन। तो लगाते हैं 2-3 मिनट लगाते हैं मेथड सीखने में या कॉन्सेप्ट जानने में, कि अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है तो आप स्किप कर सकते हो, बट अगर नहीं आता है कॉन्सेप्ट तो इस क्वेश्चन के थ्रू आप सीख जाओगे कि व्हाट इज द मॉड्यूलस एंड आर्गुमेंट। तो एक बार रीड कर लो, क्वेश्चन में आपको जेट दिया हुआ है tan 1 माइनस आयटा का होल स्क्वायर यहाँ पे है, आपको मॉडुलस जेट निकालना है, आपको आर्गुमेंट जेट निकालना है। ठीक है, तो मैं एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पे, सिंपल सा एग्जांपल है कि मान लो जेट, थोड़ा इसको छोटा कर देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आपने देख लिया होगा, तो छोटा कर दिया इसको मैंने। ठीक है, और छोटा करने के बाद ये मॉड्यूलस जेड क्या होता है, तो मान लेते हैं जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। हार्डली 2 मिनट लगेगा, बता तो आपको मैं, कि आपको याद आ जाएगा अगर पहले से किया हुआ है तो, और नहीं किया हुआ तो आप सीख जाओगे कि मॉडुलस जेड का मतलब होता है अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फॉर्मूला ही होता है। ठीक है, रियल पार्ट का स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। लेकिन एक्चुअल मीनिंग क्या होता है ये समझना इंपॉर्टेंट है। एक्चुअल मीनिंग क्या होता है मॉडुलस का, कि अगर आपने कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या किया, दिखाया यहाँ पे कॉम्प्लेक्स प्लेन में। ठीक है, यहाँ दिखाया आपने ऐसे जेड जो एक्स कमा वाई है, तो मॉडुलस का मतलब क्या है, ये वाला डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, इसे कहते हैं मॉडुलस जेड, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। आप ध्यान रखना इस बात का कि मॉडुलस जेड है, डिस्टेंस है, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होगा। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन है तो टेढ़ा मेरा हो सकता हो जाए। ठीक है, तो ये मॉडुलस जेड आपका है, जो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया कहाँ से, ओरिजिन से, दिस इज मॉडुलस जेड। अब आती है बात आर्गुमेंट जेड की, आर्गुमेंट जेड क्या होता है। तो आर्गुमेंट समझना क्या होता है, अगर आप इसको ऐसे डालो परपेंडिकुलर, ये एंगल देखोगे निकला एंगल थीटा, इसे कहते हैं आर्गुमेंट ऑफ जेड। जो थीटा आपका है ये, दिस थीटा इज कॉल्ड आर्गुमेंट ऑफ जेड। तो मॉड्यूलस और आर्गुमेंट निकालना इतना मुश्किल काम नहीं है, आपको बस क्या करना है, देखना है कि कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ पे देख लो, और कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ पे देखने के बाद डिस्टेंस निकाल लो ओरिजिन से, दैट्स रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एंड एंगल निकाल लो ये वाला, जो एंगल आपका कॉम्प्लेक्स नंबर मेक्स विद एक्स एक्सिस। लेकिन यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो आर्गुमेंट का वैल्यू है वो बेसिकली क्या होता है, एक रेंज होता है जिसे आपको याद रखना होता है कि आर्गुमेंट का आंसर जो आंसर होगा वो कहाँ से कहाँ होगा। तो मैं यहाँ लिखता हूँ कि आर्गुमेंट का जो आंसर होता है थीटा, उसका एक रेंज है, कहाँ से कहाँ होता है रेंज। तो थीटा बिलोंग्स टू, थीटा जो आपका होता है यहाँ पे लिखता हूँ थीटा मोर देन माइनस पाई एंड लेस देन इक्वल टू पाई, ये होता है इसका रेंज, कि आंसर कभी भी पाई से बड़ा नहीं होगा और माइनस पाई से पीछे नहीं होगा। तो ये जो रेंज है, ये रेंज आपको याद होना चाहिए कि कॉम्प्लेक्स नंबर का रेंज कहाँ से कहाँ होता है ये। ठीक है ना, ये रेंज कहाँ से कहाँ होता है ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो आप याद कर लो इस रेंज को कि रेंज कहाँ से कहाँ तक है। ठीक है, माइनस पाई से लेकर के पाई तक होता है, पाई पे इक्वल होता है। कॉन्सेप्ट में थोड़ा जल्द चले आते हैं और कि हाउ डू वी फाइंड आर्गुमेंट ऑफ जेड, क्योंकि मॉडल्स तो बहुत आसान है, इस क्वेश्चन का अगर निकालना है मॉडल्स आसान निकाल लोगे आप। ठीक है, तो आर्गुमेंट में एक दो बातें और आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी कि जेड जब आप देखते हो ना, तो जेड को देखना पड़ेगा जेड किस क्वाड्रेंट में लाई करता है।
अगर जेड फर्स्ट में है तो सिंपली आपका थीटा आंसर आ गया। लेकिन अगर आप जेड सेकेंड में है, जेड सेकेंड में है, ठीक है, और आप जो निकालते हो टेन थीटा इस फॉर्मूले से, तो टेन थीटा निकालोगे किससे, टेन थीटा निकालोगे आप यहाँ से ना, टेन थीटा निकालोगे आप ऐसे वाई बाई एक्स, और एक्स का मॉड कर लोगे, क्या कर लोगे, मॉड करते हैं, ठीक है, मॉड, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो मॉड रखो ना रखो फर्क नहीं पड़ता, बट सेकंड में है या थर्ड में है या फोर्थ में है तो मॉड लेना पड़ेगा आपको। तो मेथड कहता है कि फर्स्ट स्टेप क्या करो, टेन थीटा निकाल लो बाई मॉड ऑफ वाई बाई एक्स, और यहाँ पे जो आपका थीटा आएगा वो ये वाला एंगल आएगा, ये एंगल आएगा थीटा, ठीक है। लेकिन प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या होता है, हमेशा होता है पॉजिटिव एक्स के साथ जो एंगल है वो। तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट आपका एक्चुअली में कौन सा वाला होगा, ये जो मैं दिखा रहा हूँ येलो वाला पार्ट, येलो वाला पार्ट जो है ये आपका प्रिंसिपल आर्गुमेंट है, थीटा नहीं है। थीटा तो आपने सॉल्व किया, स्टेप लगाया एंगल जानने के लिए, बट प्रिंसिपल आर्गुमेंट का आंसर हुआ विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। और पॉजिटिव एक्स का दो एंगल है, एक तो आपका एंटी क्लॉकवाइज, दूसरा क्लॉकवाइज। तो ध्यान से आप कि एंटी क्लॉकवाइज वाला छोटा है और क्लॉकवाइज वाला बड़ा है, तो जो एंगल छोटा होता है दोनों में से उसे लेते हैं प्रिंसिपल आर्गुमेंट, ठीक है। जैसे ही आप, तो आपका क्या आंसर आएगा इसका, तो इस केस में बोलेंगे थीटा निकालने के बाद, मान लो थीटा आपका आ गया, तो बोलेंगे प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या होता है, ये होता है इसके लिए पाई माइनस थीटा। तो हमेशा क्या करोगे आप, जेड का निकालोगे टेन थीटा बाई टेकिंग मॉड ऑफ वाई बाई एक्स, और फिर चेक करोगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर किस क्वाड्रेंट में है। अगर फर्स्ट में है तो वही आंसर आ गया आपका, लेकिन अगर सेकंड में है तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट पाई माइनस थीटा होता है। अगर थर्ड में होता है ऐसे ही, तो थर्ड के लिए आप लिखोगे प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या, थीटा माइनस पाई। क्या करते हैं थर्ड के लिए, थीटा माइनस पाई, तो यहीं पे लिखता हूं थीटा माइनस पाई, सेकंड के लिए पाई माइनस थीटा, और फर्स्ट के लिए थीटा ही रहेगा, और फोर्थ के लिए क्या होता है, माइनस थीटा, माइनस थीटा। तो ये चार बातें आपको याद रखनी है कि कौन से क्वाड्रेंट में जेड है और अकॉर्डिंगली क्या उसका आंसर आता है। और रीजन क्या दिखा दिया मैंने कि वाई वी टेक पाई माइनस थीटा, क्यों लेते हैं ऐसा, ठीक है। तो ये याद कर लिया आपने। अब आप आ जाओ क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन में क्या है, और फिर भी अगर डाउट रह जाएगा तो आप बुक्स वगैरह रेफर कर लोगे, आपको समझ में आ जाएगा, इतना बड़ा इशू नहीं है। एनसीईआरटी में एग्जांपल देख के भी समझ जाओगे आप कि हाउ टू फाइंड प्रिंसिपल आर्गुमेंट। अब आप आ जाओ क्वेश्चन में, यहाँ पे स्क्वायर कर दिया, क्या कर दिया क्वेश्चन में, स्क्वायर कर दिया, यहाँ पे क्या है, स्क्वायर लगा दिया। तो स्क्वायर लगाने का मतलब क्या है, आपको जानना पड़ेगा प्रॉपर्टी। या तो आप एक्सपेंड करो इसको, ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगाओ, लेकिन मैं होल स्क्वायर में नहीं जा रहा हूँ, उससे मेरा और लेंदी हो जाएगा। तो शॉर्ट क्या होगा कि आप लगा दो प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी क्या होता है समझना, प्रॉपर्टी मॉड जेड का अगर, सॉरी जेड का पावर एन है, क्या है जेड का पावर एन, ठीक है। अगर जेड का पावर एन है, इसका मॉड लेना है, तो क्या होता है, मॉड जेड निकाल के पावर एन कर लो। सब एनसीईआरटी में बेसिक क्वेश्चन है सारे के सारे। और अगर आपको जेड का पावर एन का आर्गुमेंट निकालना है, क्या निकालना, आर्गुमेंट, तो क्या करते हैं, आर्गुमेंट ऑफ जेड की पावर एन। अब एक्सपेंड करने मत जाओ, हो सकता है पावर 3 कर दे, पावर 5 कर दे, तो क्या करोगे आप, तो आपको लगाना है एन आगे और आर्गुमेंट ऑफ जेड। अब ये सोच के देख करके आपको कुछ याद आ गया होगा, या ये तो कुछ देखा देखा सा लग रहा है प्रॉपर्टी, ये आपने देखा होगा लॉग के अंदर, तो समथिंग लॉग की तरह ही आपको प्रॉपर्टी ध्यान रखना है, ठीक है। लॉग की तरह प्रॉपर्टी है, बस यहाँ पे लगा देते हैं प्लस माइनस 2 पाई के। प्लस माइनस 2 पाई के क्यों लगाते हैं, लगाते हैं ये देखने के लिए, ये मेंटेन करने के लिए कि आंसर शुड लाई इन दिस रेंज, ये इस रेंज में होना चाहिए प्रिंसिपल आर्गुमेंट, ठीक है, माइनस पाई से लेके पाई तक। तो कई बार मान लो आपने एन से मल्टीप्लाई किया और आंसर आपका रेंज से बाहर चला गया, तो आप अकॉर्डिंगली ऐड कर लो, 2 पाई ऐड कर लो या 3 पाई ऐड कर लो, सॉरी 2 पाई या फिर 4 पाई ऐड या सब्सट्रैक्ट करके उस रेंज में ले आओ, माइनस पाई से लेकर के पाई के बीच में, ठीक है तक। अब आप आ जाओ कहाँ कि हाउ टू फाइंड दिस क्वेश्चन। तो पहला बात तो मॉड जेड तो बहुत सिंपल है, ठीक है। तो मैं मॉड जेड तो ये पे कर देता हूँ आपका, इस क्वेश्चन में ही कर देता हूँ मॉड जेड। तो मॉड जेड जब निकालोगे, सब मॉड करोगे तो क्या आएगा, इसका मॉड आएगा, इधर मॉड आएगा, और मॉड मतलब क्या होता है, अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स कितना है, tan 1 है, तो tan 1 का स्क्वायर tan स्क्वायर 1 ही आएगा, और जो आपका 1 है, माइनस 1 है यहाँ पे बेसिकली, आई के साथ माइनस 1 है, उसका स्क्वायर 1 आएगा। ये हो गया मॉड जेड। और यहाँ पे स्क्वायर लगा दो, स्क्वायर लगाएंगे, इसका स्क्वायर करने से क्या होगा, आपका रूट कैंसिल हो जाएगा, तो स्क्वायर की वजह से क्या हुआ, रूट कैंसिल हो गया। सो फाइनली आपका आ गया 1 प्लस tan स्क्वायर दैट इज सेक स्क्वायर 1। तो आपका मॉड तो इसीलिए आ गया सेक स्क्वायर 1। आपको दिख गया होगा कोई ए तो आंसर होगा नहीं, बी और सी में दोनों में सेक स्क्वायर 1 है, ठीक है, और डी में भी सेक स्क्वायर 1 लिखा हुआ है। अब देखते हैं कि आर्गुमेंट क्या होगा, बी सी डी में से, डी तो कट गया यहाँ पे, बी सी डी में से दो तीनों में ही सेक स्क्वायर 1 है। देखना आपको आर्गुमेंट क्या होगा, तो आर्गुमेंट निकाल लेते हैं आप। क्या था आर्गुमेंट, आर्गुमेंट ऑफ जेड निकाल के क्या करेंगे, डबल कर लेंगे, पावर 2 यहाँ पे है। तो आर्गुमेंट ऑफ जेड निकालने के लिए
हमारा जो tan 1 माइनस आयोटा है, क्या है, tan 1 माइनस आयोटा। तो पहले ये देख लेते हैं कि tan 1 माइनस आयोटा कहाँ पे लाई करेगा। ठीक है, यहाँ देखते हैं tan 1 माइनस आयोटा, उससे थोड़ा सा काम आसान हो जाएगा। मैं जानना चाह रहा हूँ tan 1 x का वैल्यू है और -1 y का वैल्यू है। ठीक है ना, ये कहाँ पे होगा, ये आपका होगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, क्योंकि tan 1 का मतलब होता है tan 57 डिग्री, और 57 डिग्री का मतलब है अप्रोक्सीमेटली वैल्यू 60 के आसपास। तो tan 60 का जो वैल्यू होता है कितना, √3 होता है। तो ये आपका √3 हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहीं पे हो गया, मतलब x पे हो गया √3, और ये आपका -1 है, तो आपका यहाँ पे निगेटिव हो गया -1। तो ये z आपका है tan 1 -1। तो अगर मैं इसका निकालूंगा आर्गुमेंट, ये एंगल हो गया आपका निगेटिव एंगल। ठीक है, निगेटिव एंगल है, लेकिन नेगेटिव में एंगल होगा कभी भी 45 तो नहीं होने वाला, क्योंकि एक tan 1 है एक -1 है। अप्रोक्सीमेटली अगर मैं लूँ, अप्रोक्सीमेटली वैल्यू लूँ अगर मैं, तो क्या आपका आएगा, आपका आ जाएगा कितना, √3 अप्रोक्सीमेटली कह सकते हैं, कॉमा -1, अगर अप्रोक्स लेना हो तो आपके तो समझ आ गया कि कहाँ पे होगा जेड। ठीक है, कभी भी 45 नहीं होने वाला है, क्योंकि दे आर डिफरेंट वैल्यूज। ठीक है, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो आपका प्रिंसिपल आर्गुमेंट निगेटिव में जो वैल्यू आएगी वही हो जाएगा। जो भी एंगल यहाँ से निकालोगे आप थीटा, उसका निगेटिव कर दोगे आप। तो मान लो आपने निकाला tan थीटा, और tan थीटा निकाला y बाई एक्स करके, तो और y बाई एक्स करके आपका आया, मान लो आपका क्या आएगा, y बाई एक्स करके आएगा, y में -1 है, x में tan 1 है, मॉड करोगे आप तो क्या आपका आएगा, cot 1 आएगा ना, cot 1 आएगा। और cot 1 को अगर आप लिखोगे tan के फॉर्म में तो क्या होगा, tan 90 माइनस थीटा, पाई बाई 2 माइनस 1, tan काट दो आप। ठीक है, पाई बाई 2 माइनस 1 आया। अब ये जो पाई बाई 2 माइनस 1 है ना, ये एंगल समझना ध्यान से, ये एक्यूट एंगल है, मतलब ये एंगल आपका पॉजिटिव वैल्यू है। ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, जो आपने थीटा निकाला यहाँ से। ठीक है, लेकिन आपका जेड किसमें, फोर्थ में है, और फोर्थ में क्या होता है, प्रिंसिपल आर्गुमेंट लगाते हैं माइनस थीटा। जो भी थीटा आपने निकाला यहाँ से, थीटा निकालने के बाद बोलेंगे पी आर्गुमेंट क्या होगा, माइनस थीटा, है ना, क्योंकि जेड किसमें है, जेड आपका फोर्थ में है। तो इसका जब लगाएंगे माइनस, तो प्री आर्गुमेंट कितना आपका गया, आ गया 2 माइनस पाई बाई 2 का डबल, दैट इज पाई। तो 2 माइनस पाई आपका आया क्या, सॉरी पहले तो माइनस थीटा करते हैं, पहले करते हैं माइनस थीटा, सॉरी यहाँ गलती हो गई, पहले करते हैं माइनस थीटा। तो माइनस थीटा करने पे क्या आपका आएगा, ये आएगा 1 माइनस पाई बाई 2, ऐसा आएगा। लेकिन ये किसका निकाला आपने, जेड का निकाला, वहां पे जेड का स्क्वायर था, तो स्क्वायर होने की वजह से क्या हो जाएगा, आगे लग जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से। तो फाइनली जो आपको आंसर मिलेगा, क्या मिलेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको, बिकॉज आपने भी लिखा था थोड़ी देर पहले कि अगर आपको निकालना है जेड के स्क्वायर का आर्गुमेंट, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा कितना, 2 टाइम्स आर्गुमेंट ऑफ जेड, दैट मीन्स 2 टाइम्स 1 माइनस पाई बाई 2, दैट मीन्स क्या हो गया, 2 माइनस पाई। ठीक है, तो आंसर तो निकल गया आपका 2 माइनस पाई। अब आप ट्रिक समझ लो, ट्रिक किसका क्या है। ट्रिक ये होता है कि आपको इतना दिख रहा है कि एंगल किस में है, जो पॉइंट है वो फोर्थ में है, और अगर फोर्थ में है और डबल करोगे, ठीक है, फोर्थ में डबल करोगे, तो जो एंगल आपका होने वाला है इसका डबल हमेशा -180 के से नीचे ही रहेगा। इसका डबल करोगे आप, तो ये एंगल जो आपका है ना, इसका डबल करोगे तो -180 से नीचे एंगल रहेगा, तो आंसर तो निगेटिव में होगा। दिख रहा है कि इसका अगर डबल भी करेंगे इस एंगल का तो निगेटिव में आएगा, और वो निगेटिव का आंसर जो होता है वो क्या होता है, 180 से नीचे रहेगा, क्योंकि यहाँ पे एंगल का ओपनिंग 45 से के आसपास है, या मतलब अगर मान लो 45 से थोड़ा बड़ा भी हुआ, ठीक है, कम ही होगा, ज़्यादा नहीं होगा, तो आपका निगेटिव एंगल होगा। अब देखो चॉइस में जो 4 चॉइस दिया था वो क्या दिया था, जो 4 चॉइस आपको दिया हुआ है वो दिया हुआ देखो ध्यान से, एक तो लिखा है -π/2, है ना, तो ये कब होता, -π/2 होगा, क्यों, क्योंकि ये तब होता जब आपका फोर्थ का पॉइंट होता 1 और -1, तब एग्जैक्टली मिलता 45, तब आंसर ये वाला होगा। π-2 क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव वैल्यू है, पॉजिटिव वैल्यू है, इसलिए वाला होगा नहीं। ठीक है, हट गया इसलिए आपका। ठीक है, तो सी का जो आंसर है यही आंसर आपका निगेटिव में है। इसके बाद जो डी था, डी में था π/2 माइनस, वही क्या था, पॉजिटिव था। तो ट्रिक ये होता है कि आप बिना सॉल्व किए भी बता सकते हो, लेकिन थोड़ा बहुत आइडिया आपको होना चाहिए ट्रिक के लिए, बिल्कुल भी आप ब्लैंक रहोगे तो नहीं कर पाओगे। तो क्या इसका आंसर हुआ, इसका आंसर हो गया 2 माइनस पाई। तो मेथड से भी देख लिया आपने, और बाई ट्रिक भी मिल रहा है आइडिया कि ये वाला होगा नहीं, ये वाला होगा नहीं, और डी भी और पॉजिटिव वैल्यू है, और आपको दिख रहा है कि जो पॉइंट है वो फोर्थ में है, फोर्थ में अगर पॉइंट है तो इसका आर्गुमेंट निगेटिव आएगा, निगेटिव का डबल करेंगे तो वो भी निगेटिव में रहेगा, तो वैल्यू π-2 आपको मिलने वाला था। π-2 इज द, सॉरी 2 माइनस पाई इज द नेगेटिव वैल्यू, 2 माइनस पाई क्या आपका नेगेटिव वैल्यू है।
तो आपका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर हो गया सी। आंसर क्या इसका हो गया? सी। ठीक है, क्या इसका आंसर है? सी इसका आंसर है। ठीक है, तो करते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे वाला कोई क्वेश्चन। होप आपको समझ में आया होगा ये वाला कॉन्सेप्ट, और अगर आपको चीज़ें समझ में आई है तो वीडियो को जरूर एक बार लाइक कर देना। ठीक है, और फर्स्ट टाइम हो सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।